भेज दिया, अदर नंबर भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी है। ब्रॉडशीट को $15 लाख की गलत अदायगी की गई तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट ये सामने आई है। बड़े तहलका खेज इंकशाफात आए हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कमीशन ने कि नैब को स्विस मुकदमात के सर जो है रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश की गई थी, और साथ ही गलत अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि इतनी बड़ी रकम गलत शख्स को अदा करना रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। साथ ही वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई हैं, जिसके बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। उन फाइलों में क्या था उसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से मखसूस हिस्सा गायब हो गया। रिपोर्ट बताती है ब्रॉडशीट कमीशन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। नैब रिकॉर्ड को डी सील करके जायजा लें कि इसका क्या करना है। साथ ही साथ स्विस मुकदमात की अगर हम बात करें तो उसका रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि डिप्लोमेटिक बैग्स की तस्वीर और इंडेक्स को भी शामिल किया गया है। और अब ये एक नया मामला और रुख इख्तियार कर गया है अगर ब्रॉड शीट की बात करें, और ख़ासतौर पे चूंकि अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का मामला ये सामने ले आया है ब्रॉडशीट, तो क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है। और ख़ास जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, ये वही जस्टिस हैं जिनके हवाले से अपोजिशन को बहुत ज़्यादा शिकायत थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशन से, जब उनको कमीशन का सरबराह बनाया जा रहा था। और अब उन्होंने ही ये अपनी सारी तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म इमरान खान को भेज दी है। रिपोर्ट 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है जी ये रिपोर्ट, और ज़रा ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आज चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर दिया है। क्या अदालत इसके ऊपर कोई फैसला सुनाएगी, या फिर आई मीन ऑपोजिशन के हक में, पीपल्स पार्टी के हक में कोई फैसला आ सकता है, या फिर सेनेट के चेयरमैन सादिक सज्जानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि एनसीओसी ने जी भर में अब सिर्फ 5 दिन कारोबार खोलने की इजाजत दे दी, और बड़े अहम फैसले हुए आज एनसीओसी में भी, और रोजाना कारोबार 5 से 8 बजे बंद करने की तजवीज पेश गई है। साथ ही जैसे कि 2 दिनों के अंदर देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और खातून बुशरा बीबी जो उनकी अहम है, दोनों को भी कोरोना हो गया, और हमारी दुआ है इस हवाले से भी कि उनको जल्द से जल्द अल्लाह ताला सेहत फरमाए, क्योंकि कोरोना की जो नई स्ट्रेन यूके से जो बार-बार बढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में दाखिल हुई और बहुत सारे इलाकों को उसने इफेक्ट किया, और अब पूरे पाकिस्तान में ये कमोबेश फैल चुकी है। हमें बहुत अफसोसनाक खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारी डेथ, बहुत सारा रेशो बढ़ गया है मुख्तलिफ शहरों से। ये खतरनाक है, और इसके हवाले से हम बार-बार आपको आगाही देते रहे प्रोग्राम में मुख्तलिफ और चैनल के तवज्जुह से भी। और एक मरतबा फिर आज की ये जिम्मेदारी बनती है बीमा साहब की कि हम यहाँ आपको ये बताएं कि प्लीज खुदा ख्याल करें, इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आज शो में मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और प्लीज अपने आप को सैनिटाइज करके अपने आप को बचाएं कि दो चीजें हैं एहतियाती तदबीर जो बेसिक है, एक मास्क का इस्तेमाल और दूसरा अपनी हिफाजत करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल बरकरार रखें, या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल जरूर रखें, क्योंकि ये प्रताप बढ़ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके घर वाले और आपके अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, इन चीज़ों का ख्याल करें। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम की तरफ जी, और खास तौर पर ब्रॉडशीट के हवाले से सबसे पहले बात करूंगी। मेरा पैनल यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं स्टूडियो के मेहमानों की तरफ जाती हूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले बैठी हैं शाजिया सोबिया हैं, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू शाजिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे अकरम चीमा साहब हैं, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ अकरम चीमा साहब, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही हमें पीएमएलएन से भी ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, बट लेटर ऑन। मैं सबसे पहले अपने स्टूडियो वाले मेहमानों की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले तो शाजिया मुझे बताएं
हम देख रहे हैं ब्रॉडशीट को मामला दिया गया, ब्रॉडशीट स्कैंडल का मामला दिया गया जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में, और अब ये रिपोर्ट पेश हो गई है, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है। 100 सफ़ात पे बताया जा रहा है कि है, और इसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ दी शुरू में, और ख़ास तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से हैं, काफ़ी मुश्किलात में क्या इजाफा हो सकता है उनके, और कैसे देख रही हैं आप इसको, क्योंकि अब ये स्विस मुकदमात की जो बात हो रही है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू पेंडोरा बॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की ब्रॉडशीट की और उनको जो 15 लाख डॉलर्स को जो पेमेंट हुई है और उनकी जो रिपोर्ट आई है, अब देखना ये है कि हुकूमत जो कमीशन की रिपोर्ट आती है उस पर एक्शन अब तक तो कोई हुकूमत ने नहीं लिया। अब देखना है कि इस रिपोर्ट की जो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो एक्शन है वो हुकूमत का क्या होगा। क्या वो पैसे जिन्होंने गलत पेमेंट की है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या वो पैसे वापस लिए जाएंगे, क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है हुकूमत का एक्शन। और दूसरी बात आपने की आसिफ साहब की, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है मर्द हुर हैं, पहले भी वो 11 साल जेलों में रहे हैं, बहुत सारे केसेस उन्होंने भुगताए हैं। इवन के अभी कोरोना की जब फर्स्ट वेव थी तब भी उन्होंने अदालतों में अपनी पेशियां भुगती हैं। तो वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अगर ये ब्लैकमेल करके हमें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब को झुकाना चाहते हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। ये भी करके देख लें, ये हर बार इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह ये अब भी मुंह की खाएंगे। और मुझे लगता है कि हुकूमत इसके सिवा और कोई काम कर ही नहीं सकती है। आपको नहीं लगता कि कमीशन ने जो कि नैब से ये सरबमहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश की थी जिसमें स्विस मुकदमात का मामला सामने आया है, आप इसको नहीं देख रही किस तरह से, क्योंकि ये तो पूरा एक कमीशन था, इसमें तो हम ये बात नहीं कर सकते कि सिर्फ खाली कोई एक बंदा या हुकूमत ही इसमें नुमाइंदे, इसमें तो डिफरेंट लोग पार्टीज थे। आपको नहीं लगता कि अगर ये इंक्वायरी में सामने आए तो देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ होगा? देखिए, अगर सिर्फ स्विस केस की जो फाइलें हैं वो खोलने की बात की है तो सबसे पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो ब्रॉडशीट केस की फाइलें गायब हुई हैं, जो रिकॉर्ड गायब हुआ है, पहले तो उसकी आप रिकवरी करें। पहले उस रिकॉर्ड के पीछे जाएं कि उस केस में कौन कौन इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट के कौन से लोग थे जो इस चीज में इन्वॉल्व थे। स्विस केस तो पहले खुला था, फिर बंद हुआ, फिर उस पर इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पहले ये अभी रिसेंट ये चीज हुई है तो पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। स्विस केस अगर आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब को झुकाने के लिए हर बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करके देख लें। बाद में आपने देखा है कि वही लोग आके फिर उनसे माफिया मांगते हैं और उनके साथ आकर बैठते हैं, तो ये भी करके देख लें। अच्छा ठीक है, मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ जाऊंगी। अकरम चीमा साहब, हुकूमत ने को यानी कि आज ये खासतौर पे ब्रॉडशीट ने तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। उसमें ऑफिस रिकॉर्ड चोरी होने के इंकशाफात से लेके स्विस मुकदमात तक की बात आ गई है अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन जैसे कि शाजिया कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को झुकाने के लिए आप लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं, क्या है ऐसा ही है? और जो गलत अदायगियाँ हुई हैं उसके ऊपर अब क्या होगा, क्या तय पाया है हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूँ कि ये एक रुकनी कमीशन था जस्टिस शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल, जिन्होंने ये तहकीकात की हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर मनोअन अमल होना चाहिए, ख्वाह उसमें मौजूदा हुकूमत के लोग मुलविस हों उनके लिए भी, या साबका अदवार के अंदर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती रही है कि आज तक कमीशन तो बनते रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि शेख अजमत सईद साहब का जो कमीशन था और जो उसने रिपोर्ट जमा कराई है, इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो जो इसमें मुलविस पाया जाए उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है अब ये जो सारा मामला खुल रहा है खासतौर पे इस हवाले से कि जी गलत अदायगियाँ हो गई और अहम फाइलें जो चोरी भी हो गई वो कैसे अब सामने आएंगी? क्योंकि चोरी हो जाना एक हुकूमत की मतलब आंखों के नीचे से एक चीज़ का गायब हो जाना, ये एक बड़ा इंटिमेटिंग सारा मामला है कि जी ये आखिरकार हो क्या रहा है, क्या कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? देखें, अगर मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, हाँ। अगर ये फाइलें सरकारी रिकॉर्ड से चोरी हुई हैं, मिनिस्ट्रियों से चोरी हुई हैं, तो बहरहाल जिस मिनिस्ट्री से ये चोरी हुई है और जो जो उस रिकॉर्ड की हिफाजत का जिम्मेदार था उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दूध का दूध और पानी का पानी करेगी इस केस के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं शाजिया आपकी तरफ आऊँगी। आपको लगता है कि जिस तरह से ये बात हो रही है हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे कि जी इस सारे केस में, सारे सिनेरियो में हम जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और वो कह रहे हैं कि क्लीन हवाले से हम क्लीन है इस बात पे कि जी जो इसमें इन्वॉल्व है उन सारी चीज़ों के, उन सारे लोगों को जो है हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और उन्हें कटहरे में लाएंगे, तो फिर ये तो सिर्फ अपोजिशन का या पीपल्स पार्टी का मामला तो नहीं नज़र आ रहा। देखिए नंदा, सबसे पहली बात तो ये है हाँ। कि जैसे अकरम साहब ने कहा है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं इनको याद दिला दूं कि इनके दौरे हुकूमत में दवाइयों पे कमीशन बैठा था, चीनी पे कमीशन बैठा था, गंदम पे कमीशन बैठा था, और जो एक मोटरवे का इंसिडेंस हुआ था उस पे कमीशन बैठा था, साहिवाल वाला जो कमीशन बैठा था, आप देखें क्या किस पे कोई एक्शन हुआ। साहिवाल वालों को तो बाइज्जत बरी किया गया। तो देखिए कौन सा ऐसा कमीशन है जिस पे रिपोर्ट आई है और उनको सजा दी गई हो। और जो शुगर कमीशन में नॉमिनेटेड थे उनको तो आप जहाज़ों में डाल के बाहर भिजवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपका तजाद यहीं पे पता चलता है कि आपकी बातें अलग होती हैं और उस पर एक्शन कोई भी नहीं होता है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम कहते हैं कि जो आपने कहा है उस पर अमल भी करें। फॉरेन फंडिंग केस देखिए 7 साल से डिले हो रहा था, 7 साल से, और अभी भी क्यों डिले होता जा रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये भी रीज़न आप सब लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ हैं तो आप इंसाफ करके दिखाएं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपोजिशन के लिए होना चाहिए। और फिर यहाँ पे फिर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतकाम बन चुकी है, जो चुन चुन के अपोजिशन को टारगेट कर रही है, या जो भी लोग आपको फेवर नहीं दे रहे हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी हो, आप उनको फिर टारगेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, टारगेट हो रहे हैं सारे लोगों को। मैं अकरम साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले I'll go for a short commercial break. We'll be right back after it. वेलकम बैक नाजरीन, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद अली गौहर बलोच साहब, MNA मुस्लिम लीग नून से भी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ पैनल में। बहुत शुक्रिया अली फॉर ज्वाइनिंग अस। जी शुक्रिया जी। अली, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपकी तरफ ही आ जाऊँ ब्रॉडशीट के हवाले से। आज जो इंकशाफात हुए हैं, ख़ास तौर पे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने जो इंक्वायरी कमीशन उनकी सरबराही में बनी थी इसकी तहकीकात मुकम्मल कर ली। $15 लाख की गलत अदायगियों का मामला सामने आ रहा है। साथ ही जो कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात खोलने की भी सिफारिश की, उस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी रकम है जो कि गलत शख्स को अदा हो गई, रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है, रिपोर्ट में ये भी हो रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं स्विस मुकदमात भी खुल गए पीपल्स पार्टी के हवाले से, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ब्रॉडशीट केस में आप लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वोकल थे, और मैं देखती थी कि शायद खान अब्बासी साहब बहुत उस वक्त एतराज़ात उठा रहे थे कि अजमत सईद साहब को नहीं बनाना चाहिए सरबरा। अब तो कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आ रही है और जो वज़ीर आज़म को भेजी गई है, इससे आप लोग कितने मुतमईन हैं? आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसके सारे पॉइंट्स स्टडी करके हतमी जो है राय वो पार्टी की तरफ से आएगी। लेकिन आज मीडिया पे ही ये देखी हैं खबरें जो ब्रॉडशीट के हवाले से आई हैं, तो वो इसमें तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती है कि ये जो ब्रॉडशीट देखें, ब्रॉडशीट वाला जो मामला है, हाँ। ये सारे का सारा इसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरह से मियां नवाज शरीफ फैमिली को विक्टिमाइज करने के लिए जो पाकिस्तान का पैसा जो है वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा, उसमें से कमीशन भी खाए गए, उसमें से गलत बंदों को अदायगियां इसीलिए की ना कि उन बंदों के साथ इनके सौदे डन थे कि हमें इतने किकबैक्स दिए जाएंगे। किसके सौदे डन थे? किसके? ऑब्वियसली उसमें शहजाद बाबर का भी नाम आया है, बाकी लोगों के नाम भी आए हैं। जो मौजूदा हुकूमत है जिसने के उजलत में वो सारी की सारी पेमेंट हाई कमीशन के अकाउंट में भेज दी फौरी तौर पर, और उसके बाद वो खबरें भी आई कि जनाब ये उधर से जाकर उसने बयान भी दिया कि ये शहजाद अकबर साहब जो है ये मुझसे किकबैक्स मांगते थे इतने। तो ये तो इन्होंने पाकिस्तान के पैसे को, पाकिस्तान के अवाम के पैसे को अपना हसद, अपना बुग़्ज़
और अपना वो जो विक्टिमाइजेशन का टारगेट था उसको अचीव करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया। और ये सारे लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये पेमेंट्स की, जिन्होंने ये डाका पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे डाला, अब उनको कटहरे में लाना चाहिए और उनसे ये पैसा वसूल भी करना चाहिए और उनको जेलों में भी बंद करना चाहिए और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। इस रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इस रिपोर्ट में क्या डिटेल है जब वो सामने आ जाएंगी, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि पहले इस मुल्क में जिन्होंने चीनी पे डाका डाला, रिपोर्ट्स आई, उनका क्या हुआ। जिन्होंने आटे पे डाका डाला, गंदम पाकिस्तान की बेची और फिर इधर पड़ी हुई दोबारा खरीदी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि आज तक जो है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें जो खुफिया अकाउंट सामने आ गए और क्या कुछ है, उसका भी देखते हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिर आप देख लें कि BRT पिशावर में और सुनामी ड्रील में अरबों रुपए, और मालम जब्बा वाले केस में, और ये जो सरवर खान का वो जो था गैस फजिंग वाला केस, और सबसे बड़ा डाका जो तारीख का डला इस हुकूमत में वो अद्वियात का था। मकसद ये है गुजारिशात करने का कि ये हमने बातें तो सुनी है, चर्चे भी सुने हैं, ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी कि फलां चीज की रिपोर्ट आ गई, फलां चीज का नोटिस ले लिया, लेकिन क्या किसी के खिलाफ कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई? ये नैब के इदारे को तो सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉड शीट के स्कैंडल पे देखेंगे कि जो इसके जिम्मेदारान हैं, क्या उनको कटहरे में लाया जाता है? क्या उनसे ये वसूलियां की जाती हैं? क्या उनके खिलाफ ये तो रिपोर्ट आ गई, ये तो अब मीडिया पे आज चली, आप लोगों ने भी पढ़ा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, डिटेल रिपोर्ट आएगी तो फिर भी देखेंगे। लेकिन मेरा जाती राय ये है कि ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं, इन पर जब एक्शन होगा तो फिर देखेंगे कि ये क्या आपको नहीं होता लगता है। लेकिन अली आपको नहीं लगता, अली गौहर बदर साहब, आपको नहीं लगता है ये सारे इश्यूज एड्रेस PDM के प्लेटफॉर्म से होने थे ना, इसीलिए तो आप लोग इकट्ठे हुए थे हुकूमत के खिलाफ, लेकिन अब तो वहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है वो महाज खुल गया है, तो वो हुकूमत के को आप कहाँ टफ टाइम देंगे? देखें, ये कोई ऐसा महाज नहीं खुला। PDM की ये तमाम वो जमातें हैं जो कि निजा अलग अलग मैनिफेस्टोज पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं। हाँ। और आइंदा भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन होंगे। लेकिन हमारा एक बुनियादी नुक्ता जिस पर के हम तमाम लोग जो हैं वो मुत्तफिक हैं, वो ये था कि इस हुकूमत को, जो कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, कठपुतली और वोट चुरा के डब्बे चोरी करके मुआवजे वजूद में आई है, इस गैर नुमाइंदा हुकूमत को घर भेजे। आज भी हमारा यही एजेंडा है और उसमें बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स पर इख्तिलाफे राय हो सकता है, लेकिन वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। ठीक है, चले मैं इस पे वो बाकी मुशावरत के बाद वो मामला हल हो जाएंगे। चले ये अच्छा, ये इस पे भी लेकिन मैं आपको खबर दे सकती हूँ कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग में जरा ब्रॉडशीट पे अकरम चीमा साहब से ले लूं। भाई वो कह रहे हैं कि किसी मामले पे ऑपोजिशन कह रही है कि आपने जिस पे इंक्वायरी बुलाई उसका बेड़ा गर्क किया, अगर इस इंक्वायरी का भी सामने रिपोर्ट आ गई, हल क्या है, इसके ऊपर एक्शन क्या है, ये बताएं। नहीं देखें, ऐसा नहीं है जैसे अली गौहर साहब फरमा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। बात इस तरह से है कि देखें, अभी तक तो वो जो रिपोर्ट है वो ना आपने पढ़ी है ना मैंने पढ़ी है। अभी तो सिर्फ मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि रिपोर्ट आ चुकी है, वज़ीर आज़म साहब को पहुंच चुकी है। जी, वज़ीर आज़म को पहुंच चुकी है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ब्रॉडशीट केस के अंदर जो जो जिम्मेदार पाया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, भले उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, भले हमसे पहले का भी नाम है। देखिए, नाम आने से, नाम तो आप मेरा ले दें, किसी और का ले दें, अली गौहर साहब का नाम ले दें कि ये भी मुलविस थे, नाम लेने से कुछ नहीं होता। गवाहान जो अपने बयान कराए होंगे, नहीं देखे अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, अभी हमारे सामने नहीं आई, ना हमने रिपोर्ट पढ़ी है। इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट जिस वक्त पढ़ भी लेंगे और सामने भी आएगी तो फिर उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला बताएंगे भी। लेकिन एक चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह ताला इस रिपोर्ट के नतीजे में जो जो शख्स जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके ख्वाह वो हुकूमत से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। उससे पहले अभी तक हमने देखा नहीं ना, वो कह रहे हैं कि आटा चीनी जिस पे भी देखे ना
देखें वो नहीं, तरीन साहब अभी मेरी बहन ने कहा कि जी उनको जहाज पे बिठा के बाहर भेज दिया गया, वो तो माशाल्लाह उनको वापस आए हुए भी अब साल से ऊपर होने वाला है। लेकिन कोई ऐसी देखे अगर उनके खिलाफ कोई मवाद होता उसके अंदर एक्शन करने के काबिल को साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, अगर उनके खिलाफ मवाद मौजूद होता उसके अंदर तो लाजमी इमरान खान जिस शख्स का नाम है वो किसी शख्स को नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह ताला। जो भी इस मुल्क को लूटने के अंदर मुलविस पाया जाएगा, जो करप्शन में मुलविस पाया जाएगा, ख्वाह वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। देखिए ये सियासी तौर पे अगर आप किसी का नाम लेते रहेंगे और खुद साख्ता तौर पे लोगों को बीच में इन्वॉल्व करते रहेंगे। रिपोर्ट में जो आ रहा है कमीशन जहां जहां बन रहे हैं रिपोर्ट में इंकशाफ हो ना, तरीन साहब का नाम खुसरो बख्तियार साहब का रिपोर्ट में था। नहीं, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। नहीं, कमीशन की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। मैंने तो उनका नाम इस तरीके से कहीं नहीं दिया जहां उनको एक्यूज ठहराया गया हो, जहां उनको जिम्मेदार ठहराया गया हो किसी चीज के अंदर। ऐसा कतन नहीं है। अच्छा, ऐसा कतन नहीं। चलें शाजिया, आप अग्री कर रही हैं हुकूमत जो कह रही है कि इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोग बयान कर रहे हैं? देखिए हरदा, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ इनको अपने फेवर नज़र आएगी वो बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ पे इनको फेवर नहीं होगी वो सब गलत है। अब आपने खुद बताया कि इस रिपोर्ट में शहजाद अकबर साहब का नाम है, और आपको ये भी पता है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में इनके जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनका नाम था, खुसरो बख्तियार साहब का नाम भी है, लेकिन वो रिपोर्ट इन्होंने नहीं पढ़ी है। तो इनकी रिपोर्ट ना पढ़ने से क्या उनके नाम मिट गए? नहीं, लेकिन हमने सिर्फ बात ये की है कि रिपोर्ट कोई भी हो, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन क्या हुआ है, हमें वो सिर्फ एक एक्शन का बता दें तो हम मान लेंगे कि हाँ वाकई ये तहरीक इंसाफ है जो इंसाफ की बात करती है और इंसाफ करके दिखाती है। ये इंसाफ करेंगे लेकिन सिर्फ अपोजिशन के लिए, और ये सिर्फ अपने ATMs को और जो किचन चलाने वाले हैं वो उन सबको बचाएंगे, माफिया को बचाएंगे जो इनके दाएं बाएं बैठी हुई है। बाकी अपोजिशन के लिए इनके सारे नैब के दरवाजे भी खुले हुए हैं, अदालतें भी खुली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन भी खुला हुआ है, सबके पास ही जाएंगे सिर्फ अपोजिशन के लिए। लेकिन अपने जो करप्ट लोग हैं उनका नाम ये रिपोर्ट में भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, देखिए मैं अभी इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की बात की। तकरीबन 7 साल हो गए फॉरेन फंडिंग केस को रजिस्टर्ड हुए, इलेक्शन कमीशन के पास गए हुए। उस इलेक्शन कमीशन के पास वो केस रजिस्टर्ड हुआ या कोई लेकर गया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो कि हमारा बनाया हुआ नहीं था। 4 साल उसके तकरीबन वो इलेक्शन कमीशन 1 साल पहले तहलील हुआ है। अगर उसके अंदर कुछ होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई मवाद मौजूद होता तो यकीनन हमारे खिलाफ एक्शन हो चुका होता। ऐसा कतन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हर बात को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा। और इल्जामात की भरमार है। देखिए इंतजार करें, आपकी भी बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी। अगर आपके अंदर सियासी दमखम है तो आपकी भी बारी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इधर हैं, आप एहतसाब कर लीजिएगा जब आपकी हुकूमत आएगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा इस कौम को, इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को जवाबदार है। हम इदारों पे चढ़ाइयाँ नहीं करते, हम इदारों में पेशियों के लिए जाने से कबल धमकियाँ नहीं दिया करते, हम लश्कर कशी की बातें नहीं किया करते। हम ये नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कहते कि हमारी फलां इदारे में अगर पेशी होगी तो हम इतने लाख लोग लेकर वहां पर पहुंचेंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। मरियम नवाज साहब की बात करें 26 मार्च को जो वो नैब के सामने करने क्या जा रही है उस पर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है जी शाजिया, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रही हूँ कि अभी ये बात की फॉरेन फंडिंग केस की, तो आप मुझे ये बताएं कि 7 साल से स्टे किसने लिया था? स्टे भी तो आप लोगों ने ही लिया हुआ था ना। और दूसरी बात जो आपने की कि जो इदारों पे चढ़ाई करने वाले, तो पार्लियामेंट पे आपने हमला किया था, PTV पे आपने हमला किया था, हम में से किसी ने नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, अगर माजी में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। 126 दिन आपने पाकिस्तान को मफलूज रखा। आपने 126 दिन में जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, चीन के सदर यहाँ पे दौरे पे आ रहे थे, आपने उनका दौरा मुलतवी करवाया। आपने जब तुर्की के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने खिताब किया था ऐवान में, तो आपने वहां से बाइकआउट किया था। आप किस एहतजाज की बातें कर रहे हैं? आपने तो इस्तीफा देके पार्लियामेंट की सुपरमिसी जो है अगर हमने PTV पे हमला किया था तो आप हमारा एहतसाब करते हैं, आपकी हुकूमत थी। तो यही तो बात है ना कि आप लोग जिस तरह अगर आप हम पे PTV पे हमला करने का इल्जाम लगाते हैं तो आपकी अपनी हुकूमत थी, वहां पे भी स्टे ले लेते हैं। आप हर जगह में जहां आप लोगों के कोई स्टे नहीं लिया गया, कोई स्टे नहीं लिया गया फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। जो भी है उस वक्त से इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और हेयरिंग हो रही है, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं।
केस बनाने वाले कौन थे? आपकी उसके पार्टी अंदर कोई के ऐसी ही चीज लोग है ही नहीं कि हैं, जो वो आपकी आज पार्टी तक के लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक अकबर इंसाफ बाबर के हमारी खिलाफ पार्टी से प्रूव नहीं है, हो सका हो, वो अपोजिशन से नहीं इसीलिए है, वो वो केस अभी तक आपके ही लटका अपने हुआ। लोग हैं जो लेके गए केस को। अच्छा, मैं जरा 26 मार्च के हवाले से भी पूछ लूं, मरियम नवाज नैब के सामने क्या करने जा रही हैं? वो अभी हुकूमत भी कह रही है, अकरम चीमा साहब कह रहे हैं, अली साहब आपकी तरफ आ रही हूं, अली गौर साहब, क्या होने जा रहे हैं 26 मार्च को? बड़े वो इंटीमेशन वाले सिचुएशन में इस वक्त आई हुई है और बहुत इंटीमेट कर रही है बहुत सारी बातों पर पहले से। देखिए, गुजारिश ये है कि नैब के बारे में मैं पहले भी आपको अर्ज की है कि नैब के बारे में ख्वाजा साहब रफीक की जमानत जो बेल हुई थी, उसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या रिमार्क किए कि नैब एक वो इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक वो इदारा है जो पाकिस्तान में पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब वो इदारा है कि जिसमें लोगों की वफादारियां तब्दील करवाने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बातें सारी अपनी जगह पर। आप देखें कि जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई और उसके बाद उनकी वीडियोस वायरल हुई, तो उन्होंने उन वीडियोस में क्या कहा, और उसमें साफ पता चलता है कि वो सजाएं जो है वो एक प्रेशर के जरिए दिलवाई गई। फिर आपको पता है कि व्हाट्सएप के जरिए वो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। फिर आपने देखा कि उन इन्वेस्टिगेशन की जो वो टीम थी उसके अंदर एजेंसियों के लोगों को भी डाला गया। फिर आप देखें कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने क्या बयान दिए, जस्टिस फायज ईसा जो है वो उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर क्या सलूक किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ इमरान नियाजी की वो हुकूमत जो कि जेली वोटों की पैदावार है, क्योंकि असल में हकीकत में तो ये वोट लेकर आए नहीं है। इसको कायम रखने के लिए आपको पूरी अपोजिशन को और बिलखसूस नून लीग के कायदीन को जेलों में बंद करना होगा। आपको जो है तमाम अपोजिशन पार्टियों को विक्टिमाइज करना होगा। ये वही तसलसल है। पहले 2 दफा मरियम साहिबा को इन्होंने जेल में झूठे मुकदमात में रखा, जब उसमें बेल हो गई है तो एक नया ढोंग विचारे और एक नई मंतक जो सामने आई है जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी नहीं सुनी, कि जनाब नैब ये कह रहा है कि मरियम नवाज साहिबा इदारों के बारे में जुबान इस्तेमाल कर रही है। भाई इदारों के बारे में आया ये नैब की जिम्मेदारी है कि ये जजमेंट करनी नैब ने है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रही है। क्या ये चीजें नैब की डोमेन में आती है? लिहाजा ये जो 26 तारीख को है ये एक टोपी ड्रामा है जो नैब ने रचाया है, और अब पाकिस्तान के अवाम बेदार है। लेकिन वो हमने तमाम पहले चीजें देख रहे हैं कि किस बेदर्दी के साथ कौन लूट मार कर रहा है, किसने फॉरेन फंडिंग केस से लेकर और चीनी में अरबों रुपए खाए और सारे पाकिस्तान को दोनों हाथों से दिन रात बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। अच्छा, तो लेकिन अली गौर बलोच साहब एक बात, बात अली साहब एक बात ये भी तो है ना, देखिए पहले भी जब पेशी हुई तो हमने देखा था वो पत्थर मारे गए और वो पत्थर नजर आए, पूरे वीडियो में थे, वो गाड़ी से निकाले गए। और फिर अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं अपने सारे जो कारकुनान है उनको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। और दूसरा ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अब फिर दोबारा से कह रहे हैं कि जी ये सिलेक्टेड और ये और वो सारी बातें। आप बीच में हमने देखा थे जब चेयरमैन सेनेट से पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था सेनेट का और हफीज शेख साहब का, तो उस वक्त आप लोग इदारों को फिर न्यूट्रल कहने लग गए कि जी न्यूट्रल है। गिलानी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जी बज़ाहिर जो एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल नजर आ रही है। मरियम नवाज साहब खड़े होके इदारों की तारीफ कर रही थी, फिर अगले दिन जब हार गए चेयरमैन सेनेट के उस पे मामले में फिर यही रोना शुरू हो गया। तो ये अगर जीत है तो ठीक है और अगर हार है तो फिर वहां से आप लोग ये क्या माजरा है? नहीं, माजरा ये है, देखें कि इदारे में देखो बात जहां तक इदारों की है तो इदारे तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि चंद लोगों के जत्थे ने इन इदारों को जो है वो आप यूं कह लें कि हाईजैक किया हुआ और इनका नाजायज कब्जा लिया। इदारों में बैठे, आप इदारों की बात नहीं कर सकते, इदारों में बैठे हुए चंद मखसूस लोग जो कि सियासत के इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर अंदाज कल जो मरियम नवाज साहिबा ने कन्वेंशन में जो बातें की हैं, आप अगर देखें वो जो आ रहे थे उनके जुमले जिस तरह की वो खिताब कर रही थी, उससे तो 360 एंगल बिल्कुल ही कुछ और नजर आ रही थी बात। जी बिल्कुल, वो
इदारों में बैठे हुए लोग, हम तो उनका, हमारी लीडरशिप तो उनका नाम लेती है, हम बताते हैं कि कौन बंदा क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा तो इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह के पाकिस्तान की आवाम का इन इदारों से मुतल्लिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये इदारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो चंद लोग हैं। और इसी तरह से आप देख लें, बिल्कुल नैब का भी यही रवैया है। आपने सेनेट के इलेक्शन के हवाला से बात की, हाँ, गिलानी साहब की व्यक्ति तौर पर शायद वो कोई एक सॉफ्ट मैसेज देना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को कि उनकी मुखालफत ना करे, लेकिन जब 7 वोट जो कि अपने खाने में लगे और ठप्पे गिलानी साहब के नाम पर लगे, इसके बावजूद भी उनके वोट जाया कर दिए गए, तो शायद अब उनको भी समझ आ गई होगी कि उनके साथ क्या गेम हुई। अच्छा ठीक है, मैं जरा सेनेट के ऊपर भी बात कर लूं। ऑपोजिशन लीडर कौन होगा अभी तक आप लोगों में तय नहीं हुआ है। शाजिया साहबा, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इस पर भी डिवाइड में नजर आती है। ये ऑपोजिशन लीडर कौन हो रहा है? मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि हमारा ही होगा, चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हम बनाएंगे, क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, ये चीज़ अगर देखी जाए तो जो लार्जर नंबर होता है वही अपोजिशन लीडर बनते हैं। अगर आप देखें नेशनल असेंबली में अगर नून लीग के नंबर ज़्यादा थे तो शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। तो इसी तरह से सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा हैं, तो अगर इसमें कोई इख्तलाफात हैं तो वो भी डिस्कशन और डायलॉग के साथ इंशाल्लाह तय हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। जी अली गौहर बलोच साहब, अग्री करेंगे आप इस स्टेटमेंट से कि उनके नंबर ज्यादा हैं, इस वजह से पीपल्स पार्टी से आना चाहिए ऑपोजिशन लीडर सेनेट में? जी देखिए, मैं अपनी बहन की बात से काफी हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चेंज आपको वजाहत करूंगा कि देखिए, बात यह है कि तरीकेकार तो यही होता है कि जिसकी पार्टी के ज्यादा मेंबरान हो वो ऑपोजिशन लीडर बनता है। लेकिन बात यह है कि पीडीएफ के प्लेटफॉर्म पर यह बात तय हुई थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जैसे पता है कि हमने कौमी असम्बली से सेनेट का मेंबर मुंतखब करवाया पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें तमाम अपोजिशन की पार्टी बिलखसूस नून लीग की एफर्ट से, और मैं उधर पोलिंग एजेंट भी था। इसी तरह से सेनेट में यह तय पाया था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से यूसुफ रजा गिलानी साहब कॉन्टेस्ट करेंगे और ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। ये इनका आपस में तय पाया था। ये अब हमारी लीडरशिप भी बेहतर समझती है, जाहिर है ये बातें वो है जो मतलब है कि हमारे सामने तो नहीं, ये हमारी एक लीडरशिप जो है आपस में बैठ के तय करती है। लेकिन मैं अपनी बहन के इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर कोई इख्तिलाफ वक्ती तौर पर पैदा हुआ है तो वो बामी मुशावरत से इंशाल्लाह हल हो जाएगा, इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी। चले देख लेते हैं, दरारों का सिलसिला तो नजर आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें होगी नहीं होगी। मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ तो ऑपोजिशन लीडर का मामला है, दूसरी तरफ पूरा इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है पीपल्स पार्टी ने। आज ही गिलानी साहब ने इस हवाले से फारूक नाइक साहब ने ये दरख्वास्त दी है। अगर लेट्स सपोज के इस पर कोई फैसला आ जाता है, क्या लग रहा है फिर चेयरमैन सेनेट चेंज हो सकते हैं, जा सकते हैं, ये इलेक्शन मुस्तरद हो सकता है? हुकूमत का क्या लेवल होगा? व्हाट वुड बी द प्लान बी? हाँ, देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो कानून के मुताबिक जो हाउस की कार्रवाई है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा, गो के इन्होंने चैलेंज किया है, अब उसका फैसला होना अभी बाकी है। तो मेरा ख्याल इस पर मैं कमेंट ना ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब जो है इन्होंने कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट में आज फारूक नाइक साहब ने केस दाखिल कर दिया। हुकूमत के पास भी तो कोई प्लान तो होगा ना कि अगर कुछ भी फैसला आता है जी तो जी बिल्कुल, हुकूमत उसको जाके प्रॉपर डिफेंड भी करेगी और क्योंकि जो कानून है तो जो कानून है उसके मुताबिक वहां पर बात भी की जाएगी। और मैं जहां तक समझता हूं, मेरी नाकिस राय के मुताबिक कानून तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये वहां से भी इंशाल्लाह ताला फारिग हैं और कोई इनके हक में ऐसा फैसला नहीं होने जा रहा। दूसरी बात अली गौर साहब ने अभी बड़ा फरमाया कि जी देखिए, इनका तरीकाकार क्या है? इनका तरीकाकार ये है कि जहां से ये जीते, अली गौर साहब खुद जीत के असेंबली में पहुंचे तो इलेक्शन ठीक, अकरम चीमा इलेक्शन जीत के पहुंचे तो वो गलत। ये पहले दिन से ही इनका दोहरा म्यार है और डबल स्टैंडर्ड है। ये इलेक्शन अभी तक ये अपनी इलेक्शन की हार को, इमरान खान की जीत को ज़हनी तौर पे कबूल करने के को मुकम्मल तौर पे तैयार ही नहीं है। जो अभी तक इनके एटीट्यूड रहे हैं, जो अभी तक इनकी आपस की रसाकशी रही है, जो कुछ इन्होंने आपस में एक दूसरे से किया। अली गौर साहब बताएं ना मुझे उन सेनेटर्स के 7 सेनेटर्स के नाम जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई है। क्या वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं रखते? क्या मुस्लिम लीग नून ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पीडीएम के साथ अंदर रहते हुए धोखा नहीं किया। ये इन बातों पे कोई नहीं आता, इन बातों को बात नहीं करेंगे। इनको पता है कि कानून के अंदर क्या है। सेनेटर ने वोट डाला है, 7 सेनेटर्स हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़े ऐवान के मेंबर मुंतखब हुए हैं। अगर उनको वोट डालने का तरीका नहीं आता, हाँ। और जिस तरीके से गिलानी साहब का बेटा जो है वो वोट को खराब करने की बातें करता रहा है, और जो चीजें सामने आई हैं, तो ये मकाफात अमल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये सिर्फ लकीर पीट रहे हैं, और लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह ताला कायम दायम रहेगी, और 2023 के इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा इंशाल्लाह। ऐड ऑन आपसे पूछ लूं, आज हुआ ये लाहौर में कि आज हुआ ये कोर्ट में ये कि तहरीक इंसाफ ने जो अली हैदर गिलानी केस में अपने अरकान असेंबली को फरीक बनाने से पीछे हट गई है, और अपने एमएनएस के खिलाफ अहम कोई फैसला नहीं मांग रहे। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में एक नई दरख्वास्त जमा हुई थी आज, जिसमें मैं देख रही थी फारूक भी थे, और वो जो मोहतरमा है आपकी वो भी थी, आलिया जो है, वो ये सारे थे, मलिका बुखारी सॉरी, ये सारे लोग थे। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग वहां भी बैकआउट हो गए क्यों? गिलानी साहब, अली हैदर गिलानी साहब वाले मामले में आपके अपने चुके लोग हैं उसमें, एमएनएस उसमें वो शामिल हैं, 3 से 4 लोग, तो वो उनके खिलाफ क्यों नहीं अब आप कह रहे हैं कि कोई फैसला हो, या दूध का दूध पानी का पानी हो जो आप कह रहे हैं? देखें, ये मेरे लिए आपकी तरफ से न्यूज़ है, क्योंकि मैं ऑन बोर्ड, हाँ, मैं ऑन बोर्ड नहीं था बिल्कुल भी। आज सुबह से ऑन बोर्ड नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उस पर इस पे कमेंट भी करेंगे, और जो पार्टी का मौक़िफ़ होगा उसको बयान भी करेंगे। इस वाले मामले पे मैं सिर्फ आपका कमेंट चाहूँगी। मैंने पहले भी यही कहा था कि जहाँ पे भी इनको पता चलेगा कि अपोजिशन को टारगेट करना है या प्रेशराइज करना है, ब्लैकमेल करना है, वो ये सारे हरबे यूज करेंगे। अब जहां अगर गिलानी साहब के बेटे ने कोई ऑफर दी थी, जो ऑफर लेने गए थे उनको क्यों नहीं फरीक बनाया गया? उनको भी सामने लाते, उनको भी बिल्कुल वो गए क्यों, और उन्होंने ऑफर कबूल क्यों की, उन्होंने क्यों सीखा तरीका, क्यों वो वहां पे खड़े हुए थे? उस वीडियो में तो वो लोग भी थे, तो उनको भी साथ में लाते तो फिर पता चल जाता कि दूध का दूध और पानी का पानी कहाँ पर। ठीक है, बस लास्ट कमेंट में अली गौहर साहब आपसे लूंगी, क्या सही कह रहे हैं अकरम चीमा साहब के वो आप लोगों ने, जो कि पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक भी कह रहे थे कि वो वोट जो मुस्तरद हुए वो नून लीग वालों ने गद्दारी किया, इसलिए पीपल्स पार्टी नाराज है पीडीएम में? वो तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है कि पीपल्स पार्टी के शहीद गनी साहब ने, और उन्होंने खुद, जिसमें कि एक ग्रुप नहीं, रहमान मलिक साहब ने तो ये एग्री की थी ना बात जो अकरम चीमा साहब कह रहे हैं। हाँ। मेरी गुजारिश सुन लेना, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे, जिन्होंने खुद कहा था। और दूसरी बात ये कि वो तो खाने के अंदर मोहरें लगी हुई हैं। ये तो आपको पता है कि वो जुडिए के बंदे थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो बायस थे, वो तो जब बनते ही नहीं है। अच्छा, अंदर लगे हुए हैं, वो बिल्कुल बैलेंस्ड हुए हैं। और ये बताया है कि जब भी को आपने भी देखा था सेनेट का इलेक्शन हुआ था, वो अलग मार्च कर सुरानी साहब का हुआ था, उस वक्त इन्होंने 5-6 वोट आया था। ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कमाल था, जहां इलेक्शन था उधर गिलानी साहब ने, और जहां कहा है उधर वो वोट करके इंशाल्लाह केस बन गया, बात करेगा जाएगी। लेकिन इन लोगों ने सबसे ज्यादा सेनेट का इलेक्शन में ऑपोजिशन ठीक है, और नेशनल असेंबली दोनों के हम ये समझते हैं। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब, आपका तीनों मौजूदों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, खुल के सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आने चाहिए। जब सामने आए तो फिर चाहे वो नेशनल असेंबली का, सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट हुआ हो, गिलानी साहब का, हफीज शेख का, और या फिर चेयरमैन सेनेट का हुआ हो, दोनों की चीज़ें सामने आनी चाहिए। अखलाकी तौर पर तकाजा तो यही बनता है। वैलिसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।